जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे बहुत सारे भाजपा के नेता थे। तो नॉट ओनली दैट सेंस हम लोग को लोगों से मिला कि टीएमसी जा रही है, मैंने ये पूरा फीडबैक भी दिया था ऑफिस में, मैंने आपको बाबा की चर्चा की थी। तो वहाँ पे बीजेपी के जो राजस्थान के नेता बैठे हुए हैं, एक्स एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर, कितने दिन से बैठे? मैडम जी हम लोग 6 महीने से, मैडम जी कुछ लोग हैं जो 1 साल से, मैडम जी हमको ये कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है रूरल 24 परगना, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में वो लोग काम कर रहे थे कि कुछ लोग का आईडी ले लिया गया है, आधार ले लिया गया है, हमारे लिए वोट, उनका ये कहना आरोप था। तो हम लोग वो आईडी वापस दिलवा रहे हैं। 6 महीने से हम लोग यही काम कर रहे हैं। उनके साथ लोकल लीडर्स थे बीजेपी के, लेकिन राजस्थान से लेके गुजरात, गुजरात से लेके यूपी तक इन लोग ने, और पूरा आरएसएस ने बता रहे हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 700 से ज़्यादा मीटिंग्स की हैं, जो एक तरीके से वोटर सेंसिटाइजेशन को लेके और सारी चीज़ों को लेके पिछले 5 साल से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। शाखाएं तो अलग बात है, और ये भी कि वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स। ये आप थोड़ा और रिवर्स गियर मारो, ये सिर्फ 5 साल नहीं, ये 2016 में आरएसएस में डिसीजन लिया गया था कि आपको लोगों तक घर घर आप कैसे कोई मैसेज पहुंचाओगे। तो बेसिकली प्रचारक कौन होते हैं? वो होते हैं जो घर घर जाके ये मैसेज देते हैं, क्योंकि कई सारे जगहों पे, स्पेशली जो बांग्लादेश के पास हैं, आपको बहुत सारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्स दिखेंगी। मुझे तो दिखी, मैंने शूट भी किया। तो ये जो एक फियर था लोगों में, जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत रियल फियर था। और जो इसने बोला अमित ने ये वर्ड कि ममता बानो, ये वर्ड कॉइन किया गया ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि यहाँ से जाओगे तो आखिर जाओगे कहाँ। तो ये और रिवर्स गियर आप मारोगे ना, तो 2016 से ऑन द ग्राउंड मुहिम चल रही थी, और इस फसल को काटने के लिए खाद तब से डाली जा रही थी, स्पेशली बाय आरएसएस। इसमें एक ज़रूरी, क्योंकि ऐश्वर्या बता रही हैं, तो 2000 बेसिकली क्या है कि संघ परिवार और हम लोग सिर्फ ग्राउंड पे चीज़ें नहीं देखते हैं, बाकी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो संघ परिवार का एक जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, वो सारे संगठनों के लिए, भाजपा के लिए भी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, अगर गलत नहीं हूँ मैं, तो सबके लिए एजेंडा तय करती है। इट्स लाइक दी रियल थिंक टैंक फॉर द संघ परिवार। 2017 की मीटिंग में ABPS में तय हो गया था कि ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना है, और उसके पीछे यही कारण था। उन लोगों का मानना था कि इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो JMB है बांग्लादेश का, उस समय तक तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही देखा जाता था। उस जमात का प्रेजेंस इस तरफ आ जाना, 1-2 घटनाएं हुई थी जहाँ पे एक बच्चा कोई खेलते हुए सड़क पे बॉल मारता है थैले पे और वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें, और वो ऑपरेटिव्स JMB के थे जो बंगाल में घूम रहे थे। तो ये बहुत सारे उसमें टिफ पॉइंट्स थे, लड़ाई के पॉइंट्स थे। तो ये करते करते उसमें तय हुआ था 17 में कि ममता बनर्जी को ख़त्म करना है, यहाँ से उनकी सरकार को निपटाना है, क्योंकि उनका मानना था इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें पूरा प्री पार्टीशन ट्रॉमा, पोस्ट पार्टीशन ट्रॉमा, सारी चीज़ों को होलिस्टिकली लेके ये एजेंडा तैयार किया गया था। लंबा काम था इसमें, और किस लेवल का काम होता है संघ का, ये भी हमें समझना पड़ेगा। जिस एरिया में वायलेंस की हम बात कर रहे थे अभी जो थोड़ी देर पहले, आसनसोल बीरभूम वाले इलाके में आपको दिखा होगा कि शुरुआती वायलेंस वहाँ हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे संघ ने, उनकी शाखाओं ने अपनी जड़ें, 2021 में जब मैं उन इलाकों में ट्रैवल कर रहा था, तो अप एंड रनिंग शाखाएं थी जो ऑर्गेनिकली चल रही थी। छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में फुटबॉल क्लब्स चल रहे थे। उनके शाम का खेलने का एक शाखा चलती है संघ में, आपको पता है। छोटे बच्चों को फुटबॉल या किसी और तरह के गेम में इन्वॉल्व करके उनको इकट्ठा किया जाता है। तो ये सब काम पहले से हो रहा था। खाने को लेके एजेंडा था, पढ़ाई में यानी कि किताबों में जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे उर्दू शब्द हिंदी शब्दों को रिप्लेस कर रहे हैं, इसको लेके बातचीत घर घर तक पहुंचाई जा रही थी। और इसके साथ साथ जो डे टू डे लाइफस्टाइल में, आपके कल्चर में, बंगाली कल्चर पे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको पॉइंट आउट करके बताना शुरू किया गया। 21 के चुनाव में जो इंटेलेक्चुअल विंग है आरएसएस का, वो लोग इसको जमीन तक पॉपुलेट कर चुका था। तभी हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है ये सुनामी 21 में ही आ जाएगी और शायद शुवेंदु ही निपटा दे ममता बनर्जी को। बट
तब ऊपर से इन्फोर्स था, अब नीचे से ऑर्गेनिकली बीजेपी के लिए चीजें काम करने लगी। रिपोर्टर्स ऑफ।